तो दोस्तों, विश्व की मिलिट्री फोर्सेस के मामले में आज भारत 5वें स्थान पर है, लेकिन हमारी मिलिट्री फोर्स में इस्तेमाल होने वाले चॉपर हेलीकॉप्टर कई वर्षों पुराने हैं, जिसकी वजह से हमने कई अपने जवान खोए हैं। और चीन जैसे देश भारत की इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश हर बार करते हैं, लेकिन अब उनके मकसद बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ी डील की अपडेट सामने निकल के आई है। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिसके बाद भारत विश्व की तीसरी लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स बन जाएगी और कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली आई अपडेट्स के मुताबिक माने तो भारत और रूस के बीच में $1 अरब की डील होने वाली है। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले सप्ताह नई दिल्ली का दौरा करेंगे तो भारत के साथ लगभग $1 बिलियन का सौदा करेंगे। उससे भारत में लोकल तरीके से कुछ एडवांस हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और इसी की मदद से भारत विश्व की तीसरी मिलिट्री फोर्स बन जाएगी। जहां पर पहले चरण में KA-226T कुछ हेलीकॉप्टर्स को खरीदा जाएगा, क्योंकि अभी इसकी ज्यादा जरूरत है, और वो भी इसलिए क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास लगभग 320 से भी अधिक पुराने हेलीकॉप्टर हैं जो अभी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। चीन के साथ बढ़ते तनाव के साथ साथ पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को भी मजबूत बनाने के लिए ये डील बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको याद होगा तो ट्विन इंजन यूटिलिटी वाले हेलीकॉप्टर 2015 में डील की गई थी, जहां पर 200 हेलीकॉप्टर्स का सौदा किया गया था रूस के साथ, जिसमें से 60 हेलीकॉप्टर्स को तो इंपोर्ट किया जाना था, बाकी के बचे हुए 140 हेलीकॉप्टर्स को लोकल तरीके से भारत में मैन्युफैक्चर किया जाना था। लेकिन अपडेट्स के बाद वो डील नहीं हो पाई और अब फाइनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये डील दी गई है, जहां पर बेंगलुरु में इन एडवांस हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और देश की वायुसेना को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। और भारत में ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे मेक इन इंडिया मिशन से, जहां पर प्रधानमंत्री जी हमेशा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हुए आए हैं। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो भारत के अंदर 70% से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर 3 दशक पुराने हो चुके हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी और ज्यादा एडवांस करने के लिए ये डील की गई है। और यदि आपको याद होगा तो जम्मू और कश्मीर में चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 2 सैनिकों की जान गई थी। इसी के साथ में एक पूरे दशक में लगभग 19 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इन हेलीकॉप्टर की बेसिक प्रॉब्लम्स की वजह से। इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है। 2023 तक फाइनली मेड इन इंडिया ये चॉपर और हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और ये वाकई अपने आप में एक बहुत ही जरूरी चीज है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी चाहिए, नहीं तो चीन जैसे देश हमेशा दबाव बनाते रहेंगे। सो आप किसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।